Hello, dear parents. This is Bhagyashree, Jollyphonic teacher and trainer. हम आज फोनिक के बारे में बात करेंगे। फोनिक क्या होता है, किस तरीके से पढ़ाया जाता है और क्यों पढ़ाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले फोनिक क्या होता है। व्हाट इज़ फोनिक? फोनिक इज़ द वे ऑफ टीचिंग चिल्ड्रंस हाउ टू रीड एंड राइट। फोनिक एक तरीका है किस तरीके से बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं, इंग्लिश में लिखना और पढ़ना दोनों सिखा सकते हैं। कैसे पढ़ना सिखा सकते हैं, कैसे लिखना सिखा सकते हैं, ये एक तरीका है फोनिक का। तो अब हम लोग बात करते हैं क्यों ये जरूरी है। अगर आप अपने बच्चों को हिंदी के जैसे इंग्लिश भी एकदम डीपली सिखाना चाहते हो तो फोनिक बहुत ज़रूरी है। जैसे आप हिंदी में अपने बच्चों को पूरा स्वर व्यंजन सिखाते हो, बिना मात्रा के शब्द सिखाते हो, उसके बाद में मात्राओं का ज्ञान देते हो, फिर आपको उनको रीडिंग पैटर्न सिखाते हो, जैसे कि बिना मात्रा के शब्द, आ की मात्रा के शब्द, छोटी की मात्रा के शब्द, बड़ी की मात्रा के शब्द, वो ऐसे सारी मात्राएं सिखाते हो। फिर बच्चों को रीडिंग पैटर्न स्टार्ट करते हो। जब तक आपके बच्चों को मात्राएं नहीं आती है तब तक आपके बच्चों को रीडिंग नहीं आती है। ये आप मानते हो और हमने हिंदी में ये देखा है। बट इंग्लिश में हम लोग ये चीज़ क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमें इतने दिन पता नहीं था। और अब हम लोग हमारे सामने फोनिक नाम का नया सब्जेक्ट आ गया, तो आपके ये हो जाता है कि हमने कभी पढ़ा नहीं, हम कैसे पढ़ाएंगे, क्यों ज़रूरी है। तो मैंने आपको बताया था ये क्यों ज़रूरी है। तो फोनिक में इंग्लिश में बहुत डिफरेंट चीज़ होती है और हिंदी में बहुत डिफरेंस होता है। हिंदी में जो हम लोग पढ़ते हैं वो हमेशा के लिए आई बोला जाता है, का पढ़ते हैं वो हमेशा के लिए का ही रहता है। बट इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में हम लेटर नेम अलग पढ़ते हैं और लेटर साउंड अलग पढ़ते हैं। तो लेटर नेम क्या होते हैं, जो हम लोगों ने सिखाए, हमारे बच्चों को हम भी सिखा रहे हैं, ABCD E to Z साउंड सिखाते हैं, वो लेटर नेम है। लेटर साउंड क्या होता है, उनको किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, वो लेटर साउंड होते हैं। किस तरीके से हमें रीडिंग करवाना होता है, वो लेटर साउंड होते हैं। अब आप कहोगे कि लेटर साउंड किस तरीके से पढ़ाएं, तो आजकल यूट्यूब गूगल पे बहुत सारे वीडियोस और फ्लैश कार्ड्स वर्कशीट है अवेलेबल, आप वहाँ से पढ़ा सकते हो। प्लस आप कहते हो हमें नॉलेज नहीं है, तो सबसे पहले आपको यूट्यूब पे जाना है और यूट्यूब पे आपको 42 साउंड्स देखने हैं। 42 साउंड्स कौन से होते हैं, तो वहाँ ABCD में बताया जाता है, जैसे लेटर नेम में बताया जाता है SATIPN। अब आपको इतना तो पता है कि लेटर क्या होता है, लेटर साउंड जब वो बताते हैं तो उसके साथ प्रैक्टिस करो। आपको अगर हिंदी से रिलेटेड भी याद कर हो रहा है तो आप याद करो। फिर जब आप बच्चों को पढ़ाते हो तब आप बच्चों को एकदम प्रॉपर साउंडिंग के अकॉर्डिंग पढ़ाओ। आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो, आप यूट्यूब गूगल की हेल्प ले सकते हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझे पूछ सकते हो हम लोग कैसे कर सकते हैं बच्चों की इंग्लिश राइटिंग और रीडिंग में इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसके साथ आप अपने बच्चों को मेहनत करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको लेटर नेम, हम सबको पता है लेटर नेम ABCD होता है, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, बट लेटर साउंड हमें पहले सुनने होते हैं। ये हमारे लिए नया क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग जो व्हाट्सअप इंस्टाग्राम पे चैट करते हैं वो हम लेटर नेम यूज़ करके लेटर साउंड से हम लोग रिलेट करके हमारी बात रखते हैं किसी के सामने। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं कहती हूँ गुड मॉर्निंग, ये पूरा इंग्लिश में बोलती हूँ, गुड और मॉर्निंग दोनों का इंग्लिश स्पेलिंग बनाती हूँ। बट तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, ये लिखने के लिए मैं क्या करती हूँ, त किसका साउंड होता है, ऊ किसका साउंड होता है, म किसका साउंड होता है, तो TU हम लिखते हैं। तो बना तो हम लोग फोनिक साउंड से रहे हैं, बट हम प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहे। हम लोग स्पेलिंग नहीं ब्लेंड कर रहे हैं, हमारी बात रखने के लिए हम लोग लेटर्स का यूज़ कर रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं लेटर साउंड ही यूज़ कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं हिंदी से इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश को मिक्स करके और आप वो यूज़ करते हो। इतने दिन हम लोग डीपली नहीं जाते थे, बट अब हमें जैसे हिंदी में पूरा नॉलेज देके पढ़ाते हैं, वैसे इंग्लिश में पूरा नॉलेज बच्चों को देके फिर रीडिंग राइटिंग में उनका जो इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमने फोनिक लगाया है, फोनिक हमने स्टार्ट किया है। अब आप कहते हो हमें नहीं आता, तो मैंने आपको बताया यूट्यूब पे जाके कर सकते हो, मेरे वीडियोस देख के कर सकते हो। आपको केवल बच्चों को जो स्टेप हम लोग देखते हैं यूट्यूब पे या गूगल पे, या फिर मैं जो आपको फॉलो करने के लिए बोलती हूँ, आपको केवल वही फॉलो करना है। उसी के अकॉर्डिंग आप अपने बच्चों को एकदम प्रॉपर रीडिंग सिखा सकते हो। अब आप कहते हो कि रीडिंग कैसे स्टार्ट करें, तो आपको बच्चों को लेटर नेम यूज़ नहीं करने देने, नहीं देने। अगर आप लेटर नेम भी यूज़ करते हो, लेटर साउंड भी यूज़ करते हो, तो बच्चा उससे क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। अब वो लेटर नेम भी बोलने लग जाता है। लाइक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हम हिंदी पढ़ाते हैं,
तब हम हिंदी में क्या देते हैं बच्चों को, क ल दिए कल। तो क ल हमेशा के लिए सेम होता है, टीचर पढ़ाए चाहे स्टूडेंट पेरेंट्स पढ़ाए, दोनों का सेम प्रोनाउंसिएशन है, दोनों को हमेशा सेम बोला जाता है, तो कल हो गया। बट अगर आ की मात्रा का हम नॉलेज नहीं देता तब भी बच्चा क्या पढ़ता है, कल ही पढ़ेगा। बच्चा आ की मात्रा का नॉलेज नहीं है तो उसको प्रॉपर नहीं पढ़ सकता, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है। पर आ की मात्रा का जैसे ही हमने नॉलेज दिया तो बच्चा आ की मात्रा के साथ में काल पढ़ता है। बट ऐसा ही इंग्लिश में नहीं होता, जैसा हिंदी में होता है वैसे इंग्लिश में नहीं होता। इंग्लिश में लेटर नेम अलग होते हैं, जैसे कि SAT, ये तो अलग बोला जाता है SAT, बट लेटर साउंड अलग होते हैं। लेटर साउंड क्या होते हैं, जो हम लोग फोनिक्स के अकॉर्डिंग सीखते हैं। साउंड मतलब ध्वनियाँ, ध्वनि सीखते हैं, जैसे कि सैट, सैट, सैट। अगर बच्चों को यही आप इंग्लिश लेटर से पढ़ाते हो तो वो ब्लेंड करने में उसको प्रॉब्लम आती है, बट इसी को आप लेटर साउंड से पढ़ाते हो तो बच्चों को बहुत इजीली वो ब्लेंड कर पाते हैं, जो वर्ड है वो रीड कर पाते हैं। इसी तरीके से आपको लेटर नेम यूज़ करना बंद करवाना पड़ेगा बच्चों का, लेटर साउंड यूज़ करवाना पड़ेगा। और जब आप लेटर साउंड यूज़ करवाते हो तो उनको प्रॉपर वे में हमेशा के लिए उनको यही कहो, जब भी तो आप रीडिंग कर रहे हो आपको केवल लेटर साउंड यूज़ करने हैं, डोंट यूज़ लेटर नेम। लेटर नेम मीन्स ABCD वाले जो हम लोग बोलते हैं, ABCD वो यूज़ नहीं करने, लेटर साउंड ही यूज़ करने। तो इस तरीके से हम लोग बच्चों को रीडिंग में उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको स्पेलिंग में, ब्लेंडिंग में हेल्प कर सकते हैं। तो आपका फर्स्ट टारगेट है 42 साउंड्स लर्न करना और बच्चों को करवाना। अगर आप 1 डे में 1 टाइम अगर वीडियो दिखा के प्रैक्टिस करते हैं, बच्चे के साथ करते भी और करवाते भी है बच्चों को, इतना इंटरेस्टिंग एंड फन सब्जेक्ट है, ये फनी सब्जेक्ट है। बच्चा फन में भी इतनी कुछ चीज़ें सीख जाता है कि आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की नीड ही नहीं है। आपको यूट्यूब चलाना है, आप उसमें वीडियोज़ है, इतने सारे वीडियोज़ लगाओ स्पीकर में और उसके साथ प्रैक्टिस करो। जब आप रीडिंग पैटर्न पे आ रहे हो तो बच्चों को 42 साउंड्स का नॉलेज होने के बाद में आप बच्चों को केवल साउंड ही यूज़ करवाओ, लेटर नेम बंद कर दो। जब लेटर नेम बंद कर दोगे तो बच्चों के पास ऑप्शन नहीं रहेगा, और जब बच्चे लेटर साउंड से ही रीड करेंगे तो उनका डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होगा। ये आप 15 डेज करके देखो, 16 डेज पे आपको खुद पे पता चल जाएगा दिस इज़ राइट थिंग फॉर माई किड। अगर आप 15 डेज कंटिन्यू करते हैं तो 16 डेज पे आपका बच्चा खुद से रीडिंग करना, उसको इतना इंटरेस्ट आएगा, वो हर स्पेलिंग को खुद से पढ़ेगा, हर स्पेलिंग को लिखने का ट्राई करेगा। आप बोलोगे बैट, कैट, मैट, स्नैप, दिस दैट, ये सब बच्चा खुद से लिखेगा, खुद से पढ़ेगा। इवन आपको स्टोरी में क्वेश्चन आंसर्स, ये सब आपका बच्चा खुद से करेगा। ट्रस्ट मी, अगर आप फोनिक का स्टेप बाय स्टेप करवाते हो, मैं जैसे आपको वर्क सेंड करती हूँ, इट इज़ नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। अगर आप लोग फोनिक से प्रॉपर पढ़ाने लग जाते हो, आप टाइम लगेगा, आपका बच्चा में भी ग्रो थोड़ा धीरे धीरे करेगा, बट आपका बच्चा ऐसा ग्रो करेगा ना, एंड ऑफ द ईयर आप खुद कहोगे कि मैम अभी मुझे मेरे बच्चे को ना तो रीडिंग करवाने का नीड होता है, खुद से करता है, मेरे बच्चों को कुछ लर्न करवाने का भी नीड नहीं है, वो ब्लेंडिंग कर लेता है। तो आपको फोनिक ऐसे नहीं समझना है कि ये कोई फालतू सब्जेक्ट है। अगर ये आपके बच्चे को आ रहा है, दैट्स मीन आपका बच्चा इंग्लिश, EVS, कंप्यूटर, GK, every English subject he can read in proper way and learn also. Don't mug up like CAT. No, आप बच्चों को साउंड बोलो, एकदम अनाउंस बच्चों को लेटर के अकॉर्डिंग करवाओ, बच्चा डेफिनेटली स्पेलिंग लिखेगा। लाइक स्नैप, स्नैप, इस तरीके से। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी बात आपको पूछनी है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको ये डाउट है कि हम लोग अगर डेली रूटीन में हम रीडिंग करवाएं तो हमें कितने पेपर करवाने चाहिए, कितने मिनट करवाने चाहिए, तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट करें। जो भी क्वेश्चन है मुझे कॉल करें, मैसेज करें, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन पे मैसेज करके आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हरे कृष्णा एवरीवन।